आज हमारे बीच बाबा नहीं रहे, इस चीज़ का हमें बहुत दुख है। और इस टाइम को बाबा हमेशा हम आते थे, गली में बैठे होते आते थे और मम्मी को कहते थे बबली मेरे लिए चाय बनाई कि नहीं बनाई। इतने टाइम डेली का नेम है, डेली मतलब कुछ भी हो जाए इस टाइम बाबा को चाय ज़रूर चाहिए थी। तो आज वो हमारे बीच नहीं रहे, उनकी यादें हैं। और हम ये आज हमें अच्छा लग रहा है कि हाँ अच्छा हुआ कि हमने बाबा की वीडियो बनाई, यूट्यूब में रखी हैं, जो कि उनकी आवाज़ सुनने को मिल रही है। बाबा ने जब पूजा हो रही, जो ऊपर छत पे खाना दिया जाता है कौवों को, इनको, तो वो पहली बार मुझे बाबा ने सिखाया था, ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे रखो। वो सारी यादें हम कभी भी नहीं भूल सकते बाबा की। और बाबा बिल्कुल ठीक ठाक थे। कुछ दिन पहले उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई, फिर डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि बाबा बुजुर्ग हो चुके, क्योंकि 102 साल की। बाबा पहले हमने यहाँ के डॉक्टर को दिखाए, रोपरा के जो भी डॉक्टर हैं, फिर के बाद में यहाँ आते, फिर हम गए जेवर, जो राना हॉस्पिटल है वहाँ की, वो जेवर अच्छी ना यहाँ हॉस्पिटल का जहाजर राना में दिखाए, राना में दिखाए कुछ दिन। तो वहाँ कुछ भी मैंने कर दी, कुछ भी आराम न मिला, क्योंकि चक्कर और कमजोरी वगैरह कही है, क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी 102 साल, उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था। गए हम नोएडा में रहे 1 हफ्ता से, फिर वहाँ पे कुछ दिन बाद ICU में रख दे बाबा। विवाह के बाद में बोल दी डॉक्टर ने जैसे घर ले जाओ, घर पे ले जाओ और सेवा पानी करो। और जिस दिन घर आया सिर्फ 2 से 3 घंटा बाबा जिंदा रहे। रात को तकरीबन 11:45 बजे बाबा ने जान दी। बट हम सब लोग बाबा ने अपने फैमिली के साथ 9:30 बजे करीब तो हम बाबा के साथ है सब। हाँ, सारे बाबा के साथ है। बाबा ने अपनी फैमिली के साथ, जैसे हम लोग थे, बुआ कॉल पे थी, गौरा दी नीतू दी कॉल पे थी, हम सारे घर परिवार और साथ थे, बाबा के साथ बातें कर रहे थे। बाबा ने जान हमारे साथ दी, हमारे सामने दी, अपने घर पे आके दी। कुछ लोग हॉस्पिटल में जान देते हैं, लोग नलियाँ लगाते हैं, ऐसा बाबा के साथ कुछ भी नहीं हुआ। नॉर्मल इलाज चला, क्योंकि उनको ज़्यादा दिक्कत तो थी नहीं, कोई प्रॉब्लम तो उनको थी नहीं, चलते हंसते खेलते घूमते फिरते थे। कमजोरी वगैरह आई, बाकी उनको ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो फिर दिक्कत ना, चलते फिरते गए, 15 दिन में सब काम हो गए। मतलब बट बाबा से जो हमारी आखिरी बात हुई ना, तो बाबा को हम कह रहे बाबा तुम हमें छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, तुम हमारे साथ रहोगे। तो बाबा कह रहे नहीं, बाबा अब जाएगा। तो बाबा के यही 2 वर्ड थे कि बाबा अब नहीं रुकेगा, बाबा अब जाएगा। बाबा ने ये लास्ट वर्ड यही बोले थे। हम बोले बाबा ऐसा मत बोलो, शुभ बोलो। हाँ, हमारे साथ मैं सही बोल रहा हूँ अपने बारे में। बुआ वाले बाबा को देखने के लिए आए। जब बाबा की तबीयत खराब हुई तो बुआ और छोटी बुआ, गौरा दी, नीतू दी सब देखने के लिए आए थे बाबा को। तो बाबा उनको भी कह रहा कि मैं जाऊंगा, अब मैं नहीं रुकूंगा, मेरा टाइम पूरा हो गया है। उनको जैसे कुछ भी दे, मैं जैसे विदा वगैरह, तो उनसे कह रहे आखिरी बार विदा ले लो। आखिरी विदा है मेरी। हिंदू धर्म में जब बेटी आती है ना, तो उनको विदा दी जाती है, पैसे या कुछ भी आप दे दो। तो बाबा हमेशा अपनी बेटियों के लिए और जिसे गौरा नीतू पोतियां हैं उन दोनों के लिए विदा, उनको भले 10-10 रुपए देते थे, पर देते थे। तो इनको देते, एक आवे और एक ना आवे ना, तो बाकी मतलब भेजते थे। तो फिर बाबा कुसुम कमला, बुआ के नाम है तो इनको बुलाते थे कुसुम कमला, और गौरा नीतू दी जो हैं उनको बुलाते थे। कोई भी मतलब डेली तो इनसे बात करते थे। फोन में बुआ डेली बात करते थे ना बाबा तुमसे, डेली इनसे बात, अपनी बेटियों से बात करते थे। और बाकी तो आप सब उनको जानते ही हो, वीडियो बनाते थे, भजन गाते थे हमारे साथ, ऐसी ऐसी कहानियाँ बताते थे कि कोई भी नहीं समझ सकता, और ऐसी ऐसी पहेलियाँ कहते थे कि हमें भी जवाब उनके नहीं आते थे। और बहुत अच्छी बातें कराए बाबा, भजन वगैरह इतने अच्छे अच्छे सुना रहे, बहुत अच्छे। ओल्ड इज गोल्ड, बाबा जैसे कोई भी नहीं है। सच बताऊं, रघुपुरा में ना बाबा जैसा कोई नहीं जिया। बाबा 102 साल जिए। तो कोई चीज ही नहीं है, हर वक्त मुस्कुराते रहे। बट आज हमारे पास बाबा हमारे साथ नहीं है, इस चीज़ का हमें बहुत बड़ा दुख है। गली भी हमारी सुनी पड़ी है, गली में बैठ के चिल्लाते रहे, बात करते थे, मजाक करते थे। उनके दोस्त फत्तू बाबा आते थे, उनके साथ बातें करते थे, उनको तो गाली भी देते थे मजाक मजाक में। इनकी इतनी गहरी दोस्त थे वो, उनको बहुत ही सदमा लग गया जो बाबा के दोस्त थे। दुख तो होता है। उमरी उनके छत पे तो कई चक्कर लगा दे सीढ़ियों पे। हम कहते बाबा तुम्हारी टांगे नहीं दुखती, हमारी ये उम्र है, हमारी टांगे दुखती हैं। कहते नहीं, मैं पुराना खाया हुआ हूँ, मेरे को कुछ दिक्कत नहीं है। ना आंखों में कभी प्रॉब्लम आई, ना कभी कानों में प्रॉब्लम आई, कहीं उनके शरीर में कभी भी उनको दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वो मुनक्खा खाते थे दूध के साथ सुबह सुबह, च्यवनप्राश। उनका खाना पीना बहुत अच्छा था। तरबूज तो उनको सबसे ज़्यादा पसंद था। सुबह सुबह तुम्हारा सबसे पहले मौसमी का जूस, फिर दूध और च्यवनप्राश और हमारे लिए हमेशा लाते थे गोलगप्पे, चाट। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे लिए, अंजलि भाभी के लिए नहीं, जितना इनके लिए लाते थे उतना ही मेरे लिए लाते थे। कभी तरबूज का सीजन, तरबूज बहुत खिलाते थे ना हमें, कटे कटाए मसाले वाले, हमें बहुत खिलाते थे बाबा। और बाबा खुद भी लड्डू हो, जिस दिन त्यौहार होता था ना, तो बाबा आके लड़ते थे, पूरी बनाओ और कुछ मत बनाना। बावन ने ज्यादा कचौड़ी और तुम्हारी पकौड़ी ज्यादा पसंद, और पूरी ज्यादा पसंद थी। पर हाँ, पकौड़ी को
हाँ 29 तारीख को हमारे बाबा की धूप है, धूप दी जाएगी। और कल कल मंगलवार को हाँ गंगा जाएंगे फूल सराने के लिए, और जो वो अस्थियाँ भी कहते हैं ना, मतलब बहाने के लिए कल जाएंगे। बाबा की डेथ सोमवार से एक दिन पहले हुई थी, रात को ही हुई थी। सोमवार तो 12 बजे के बाद हुआ था। मतलब इतवार की रात को हुई। इतवार की रात को, सोमवार को बाबा की डेथ हुई थी हमारे बाबा की, और कल ही डेथ हुई थी उनकी। बट कल का दिन हमारे लिए पता नहीं क्या था। बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप सब लोग भी ये दुआ करना। बाबा हमारे बहुत अच्छे यूट्यूब की फैमिली को कहते थे कि सुखी रहो। बाबा सबको आशीर्वाद देते थे। अब हम लोग यहाँ सब बैठे हैं, बावन की शांति मिले बावन की आत्मा को। तो 13 दिन तक सब लोग यहीं बैठेंगे कि रिश्तेदार जो भी हमारे आसपास के, राजस्थान के कहीं पे मीणा है, हमारे रिश्तेदारी में सब आ रहे हैं यहाँ पे हमसे मिलने, अफसोस करने, दुख करने के लिए। बुआ भी हमारे साथ हैं, बुआ भी यहीं पे ही रहेंगी जब तक। और सारी चीज़ें चचिया सास हैं हमारी, छोटी वाली बाबा की बहू छोटी सी, और बड़ी मम्मी तो अंदर बैठी हुई हैं। बाबा को खो के बहुत दुख है। हालांकि 102 साल जिए हैं वो, और उनके पैर में एक सोने की नशेनी भी बांधी गई। कहते हैं जो पड़ पोते जैसे राज और चंदू हमारा उनके पड़ पोता हो गए, जैसे उनके पोते के बच्चे होंगे, तो वो अपने दादा को, परदादा को पैरों में सोने की नशेनी बांधते हैं। इतनी सी बनती सोने की सीढ़ियाँ, ये भी तो नसीब वाले इनको मिला है। बहुत नसीब वालों को मिलती, क्योंकि मतलब इतना कोई नॉर्मली नहीं जीते। पोते ही देखते हैं। इन्होंने बाबा ने पड़ पोते देखे हैं, तो बाबा बहुत लकी भी थे। और उनको राज ने और चंदू ने सोने की नशीनी बांधी पैर में बाबा के में। ये भी कि हिंदू रवाज में आता है। बाबा ने अपनी ज़िंदगी पूरी जी, अपने बेटे हमारे साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा। बाबा ने हमें कभी बाबा ने कोई दुख नहीं दिया। डांटना होता है ना, कुछ लोग डांटते हैं, बाबा ऐसे नहीं थे। बाबा ने हमें बहुत अच्छा टाइम गुजारा हमारे साथ। किस चीज़ में नकल दिखा रहे हैं। बाबा का मैं जन्मदिन मनाती थी, इस बार हम बाबा का जन्मदिन नहीं मना पाएंगे। अक्टूबर में बाबा का 3रा जन्मदिन मनाती हूँ, मगर बाबा अब हमारे बीच नहीं रहे। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है हमें, और भगवान से यही प्रार्थना है उनकी आत्मा को शांति मिले। और बाबा हमारे बीच हैं, बाबा हमसे कभी दूर नहीं जाएंगे। बाबा हमारे दिल में हैं, क्योंकि बाबा थे। सच्ची में बाबा से जितना मेरा प्यार हो गया था ना, मतलब इस पूरे घर में उतना किसी के साथ नहीं था। बाबा और मेरी बहुत बनती थी, चाय पीना, बात में गपशप करना, वीडियो बनाना। हम वीडियो भी बहुत सारी मेरी और बाबा की आप लोग देख सकते हो यूट्यूब पे। बट बाबा को कभी नहीं भूल सकते। बाबा एक हमारी दिल में रहते हैं और हमेशा दिल में ही रहेंगे। बहुत कभी कभी बाबा जो मतलब मीना जी मुझे गुस्सा करते थे ना, बाबा मीना जी पे गुस्सा करते थे। कभी मेरी तबीयत खराब हो जाए, तो तबीयत खराब नहीं भी होती थी ना, झूठे कहते बाबा मेरी तबीयत खराब है, सचिन जी दवाई नहीं दिला रहे, तो वहीं से चिल्लाते थे, सचिन जा इसको ले जा डॉक्टर के पास। बाबा बहुत ध्यान, घर में सबकी बहुत केयर करते थे बाबा, किसी को सर में। और बाबा ने कई बार तो मेरा यूं सर पकड़ के सर दबा के मुझे कुछ झाड़ फूक करते हैं, जिसमें सर का दर्द गुम, दांत का दर्द हो, तो बाबा ने खुद भी बताया था कि मैं दांत का दर्द, सर का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, सबको इलाज करते थे। बहुत दूर के आवे बाबा पर ठीक करवाने, बहुत दूर से आते थे। हाँ बस ये सारी भगवान की माया है। आज बाबा नहीं रहे, कल हम भी चले जाएंगे, बट बाबा का जाने का बहुत दुख है। मिस यू बाबा। राम राम। राम राम।